खबर जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर में एंटी करप्शन की छापेमारी देखने को मिली है। डिप्टी सीएम के भाई विजय चौधरी के घर पर छापा पड़ा है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में छापेमारी की गई है और एफआईआर के बाद इंस्पेक्टर विजय चौधरी के घर पर छापा पड़ा है। ये बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में ये छापेमारी कार्रवाई देखने को मिली है। डिप्टी सीएम के भाई विजय चौधरी के घर पर छापा पड़ा है। लोग जो ऑफिसर पुलिस की इनर जो रेवलरी है, कुछ ऑफिसर जो इसको पसंद नहीं करते थे, वो सोचते हैं कि शायद विजय सिंह को दबा लेंगे। आप लोग विजय सिंह को जानते हो, विजय सिंह दबने वाला नहीं, लेकिन इतना ज़रूर है ये लड़ाई शुरू हुई है। अब इसका मुकाबला हम करेंगे, लीगली तरीके से करेंगे। हमें हिंदुस्तान की जुडिशरी पे और जम्मू कश्मीर के काफ़ी अच्छे ऑफिसर भी हैं जिन पे हमें भरोसा है, और जो लोग इंसाफ करेंगे। अगर विजय सिंह गलत है तो गलत होना चाहिए, अगर वो सही था तो उसको अवार्ड मिलना चाहिए था, उसकी प्रमोशन होनी चाहिए थी, ना कि आज उस 2-2.5 साल बाद जब उसकी रिटायरमेंट थी उसके पहले आप उसकी प्रमोशन रोकने के लिए इतना बड़ा तमाशा खड़ा करते। चलो आप भी इधर हैं, शाम तक बैठो, वो भी इधर हैं। यहाँ कईयों के पहले घर में पड़ा है तो क्या हो गया? जो लोग ऑफिसर जो काम करने वाले हैं उन पे एलिगेशन किस पे लगते हैं? काम करने पर। कभी उस ऑफिसर निकम्मे पे एलिगेशन लगते देखे जो सिर्फ दफ्तर से बैठ के सियासतें करता है? ये ऐसे निकम्मे आदमी ऑफिसर जो हैं ये साजिशें चलते हैं, लेकिन जो काम करने वाला ऑफिसर है कभी आपने देखा है उसको कि भाई उस पर एलिगेशन नहीं लगते? चाहे कोई भी लीडर होगा, चाहे भी कोई भी आदमी काम करना, और आप पत्रकार हैं, अगर आप अच्छा काम करेंगे आप पे भी एलिगेशन लगाएंगे। तो जो पत्रकार चमचागिरी करता रहेगा उस पर कोई एलिगेशन नहीं लगेगा। मेरे भाई, मैंने कहा कि सुरेंद्र चौधरी अगर इनसे डरता होता तो शायद आपके सामने यहाँ खड़ा होकर अभी बोल कर न जाता। नहीं, मैं एलजी साहब को नहीं कहूंगा इसमें। एलजी साहब नहीं, ये पुलिस के अंदर कुछ लोग हैं जो प्रमोशन उसकी रुकाना चाहते हैं, और आप ललित जी अच्छे से जानते हैं उस विजय सिंह को, या नहीं जानते तो फिर आप में से कौन नहीं जानता? मतलब उस आदमी ने जिंदगी में कितनी मेहनत की है, कितना काम किया है। बाकी आज उसके वहाँ बेटा है, उसके क्रैशर पे वहाँ गए। मुझे बताओ, क्या इतनी लंबी नौकरी में एक क्रैशर नहीं लग सकता? यहाँ चपरासी 10-10 लगा गए यार, यहाँ चपरासी 10-10 लगा गए नौशहरा के अंदर, आपको पता है? तो इसलिए आप एक क्रेशर पे कहते हैं विजय सिंह का क्रेशर बेटे का, वो यार इतनी लंबी उसने नौकरी की, बच्चे एडजस्ट नहीं करने थे? आप अपने बच्चे एडजस्ट नहीं करोगे? इसलिए कल मैंने भी अपने बच्चे बड़े एडजस्ट करने हैं। जब मैं कल उनको कोई काम खोल के दूंगा किसी तरीके का, अब मैं उनको कहूंगा मजदूरी, अब मैंने इतने पढ़ाए हैं तो क्या मजदूरी कराऊंगा उनसे? कोई काम खोलूंगा? क्यों सुरेंद्र चौधरी ने आज डिप्टी सीएम ने अपने बच्चों को ये काम खोल, ये मैं इसमें नहीं जाऊंगा। माइनिंग छोड़िए, माइनिंग एक है, वो चलता है, एक है सिस्टम है, वो बदनामी का एक खेल है जो कि मैं इसको लेना भी नहीं चाहता था इस आफत को, साली को। तो इसलिए मैं नहीं, मैं पीडब्ल्यूडी एज ए मुझे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को मैं खुश हूँ क्योंकि मैंने करके दिखाया पीडब्ल्यूडी। मैंने कहा ना, मैं इस इफ एंड बट्स में नहीं जाऊंगा। जो लोग ये कर रहे हैं एक दिन वो पछताएंगे इसलिए कि मेरी माँ वैष्णो उनको सजा देगी। हम सच्चे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, जो मर्जी के हैं। मुझे पता हम कितने करप्ट हैं, मैं जानता हूं, मैं क्यों अपनी आत्मा में जानता हूं। मैं अंदर, अब आप लोगों को 100 इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन आप अंदर से जानते होंगे आप अंदर क्या हैं, एक जानते होंगे। इसलिए छोड़िए, मैं इस डिबेट पे नहीं जाऊंगा वो क्या मैं कौन सा हूं क्या हूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि मुझे दुख हुआ कि वो ऑफिसर जिसने पूरी जिंदगी घर से अगेंस्ट जाके उसने उग्रवाद के खिलाफ लड़ा, और उसको हमेशा पोस्टिंग आप देख लें पूंछ में 90 में कौन जाता था, या सॉरी ये जब पीक पे मिलिटेंसी थी 97-98 में जब रास्ते बंद होते थे, कौन जाता था पूंछ में? ऑफिसर ट्रांसफर लेने से डरते थे। और ये सामने होकर आपको याद है, चट्टा चौकी, कोई चट्टा में चौकी बना के राजी नहीं था। ये वो ऑफिसर था जो खुद उसने कहा जी मैं चट्टा में चौकी बनाऊंगा, जो चौकी आज चट्टा में जहाँ कोई घुसता नहीं था, दिन को नहीं, कोई रात को तो दूर है, दिन को नहीं घुसता था। यार दुख हुआ इस बात का मुझे। इसलिए मैं नहीं कहूंगा ये क्या है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा जिन ऑफिसरों ने ये सियासत आज की है बड़ी गंदी की है, और आने वाला कोई ऑफिसर जो पुलिस डिपार्टमेंट का कोई काम या कोई सिपाही काम करना चाहेगा वो डर के करेगा, यार मैं काम करूंगा, गलती होगी, ये मेरे पीछे पड़ जाएंगे। इसलिए बदनामी उसी की होगी जो काम करेगा, जो काम नहीं करेगा वो हमेशा कोई बदनामी नहीं करेगा। थैंक यू। So these are the words from तो आपने सुना किस तरीके से सुरेंद्र कुमार चौधरी जो कि डिप्टी सीएम, उनका ये बयान निकलकर सामने आया। अपने भाई को लेकर वो बात कर रहे थे, अपने भाई का पक्ष रखते हुए नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा कि हमेशा
काम करने वाले के ऊपर ही कार्रवाई होती है, जो काम करता है उसके ऊपर कार्रवाई होती है, और जो ऑफिसर निकम्मा बैठा रहता है उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। और उन्होंने ये भी कहा कि मेरे भाई को इसी